न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का वादा किया है, अभी तो सफ़र का वादा किया है। हारूंगा ना मैं कभी, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी स्वयं से वादा कीजिए और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास कीजिए जब तक आप लक्ष्य। हेलो बच्चों, कैरियर विद विवेकानंद में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, यो है टेंस। और बड़े टेंस में सभी बच्चों को डर लगता है। टेंस क्या है, इसके बारे में आप सोचें। इसके बारे में बता रहा हूं मैं कि टेंस क्या है। टेंस को आप अंग्रेजी में रटे नहीं सीखें। टेंस क्या है? टेंस टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। टेंस क्या है बेटा? टेंस एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन है। टाइम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? देखिए, टाइम को हम प्रेजेंट, टाइम को हम पास्ट, टाइम को हम फ्यूचर, 3 कैटेगरी में। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मेन क्या है? मेन प्रेजेंट है। यदि आपने प्रेजेंट पर फोकस कर लिया तो आपका पास्ट तो अपने आप संभल ही जाएगा। और फ्यूचर आपने देखा होगा, फ्यूचर हम किसी ने नहीं देखा। आप लोग ध्यान रखें कि ये जो आपके पार्ट हैं, ये केवल किसके हैं? टाइम के पार्ट हैं। अब टाइम और एक्शन में कॉम्बिनेशन क्या है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम टेंस कहते हैं। वो कैसे? एक्शन क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ कोई एक डायग्राम बना दिया है, कोई एक प्यारा सा बच्चा बना दिया है, या हमने एक बुक किताब रख दी, लेकिन आपसे कहा जाए क्या ये पढ़ रहा है? नहीं, किताब रखी है, केवल रखी है। जब ये बच्चा इसको पढ़ने का या उठाने का एक्शन करेगा तब हमारा एक्शन पूरा होगा। तो उस एक्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इंडेफिनेट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट। और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप एक ध्यान रखें, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब का कोई फॉर्म होगा, वर्ब का कोई फॉर्म होगा। फॉर्म मतलब रूप। जो हमने पढ़े हैं अभी तक 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसको देख लीजिए। पहला हमने लिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ठीक है। इसको कहेंगे बेटा हम इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट। क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इसको कहेंगे हमने दूसरी ली सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या है? हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको कहेंगे हम पास्ट फॉर्म।
थर्ड हम लेंगे बेटा, इसको हम कहते हैं परफेक्ट। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं हम? परफेक्ट, क्योंकि इसमें जो कार्य होता है वो कंप्लीटली पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारा बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट वर्क नहीं होता है, क्योंकि हमें टेंस को पढ़ने के लिए और भी वर्ब की आवश्यकता होगी। वो कैसे है? अब हम लिखते हैं नेक्स्ट जो बनाना पड़ेगा हमें, कंटिन्यूअस वर्ब। अब कंटिन्यूअस वर्ब में क्या करते हैं हम? वर्ब में B1 में ing सफिक्स कर देते हैं, तो हमारा कंटिन्यूअस वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो इसको हम सिंगुलर वर्ब बोल देते हैं। सिंगुलर वर्ब में क्या होगा? B1 के साथ s या es लगा सकते। ये हमारी B1 फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा इसको क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट, इसको पास्ट, इसको परफेक्ट। ठीक है, जब भी हम बात पढ़ते हैं सेंटेंस, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम पढ़ते हैं राम इज गोइंग। आप ध्यान रखना इसमें क्या है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये ing फॉर्म लगी है, ये क्या है? मेन वर्ब है। इसमें आप ध्यान से समझ लीजिए, ये वाली टेंस क्या है? जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमारी इज़ेमार होती है, वो फर्स्ट फॉर्म का कार्य करे। अगर एक वाक्य में दो वर्ब कार्य करती हैं तो हम वर्ब को पहचानेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या सेकेंड फॉर्म वर्ब है। आप ध्यान रखना, इसमें इसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट। और इसको क्या कहते हैं बेटा? हम B1 में ing सफिक्स किया, इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखते हैं, जैसे कि हम ही, दे हैव, प्लेड क्रिकेट। अब बात आती है यहां पर, ये कौन सा टेंस है, आप इसको कैसे पहचानें? आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारी वर्ब है, ये भी एक हमारी वर्ब है और ये भी हमारी वर्ब है, लेकिन ये क्या है? हमारी थर्ड फॉर्म। और ये क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को एक चीज बताना भूल गए हम, उसके लिए जैसे कि आपने बी फॉर्म पढ़ा, आपने बी का जो बी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म इज, एम और आर। सेकेंड फॉर्म वाज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा इसका? बीन होता है। क्या होता? थर्ड फॉर्म क्या होता? बीन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यूँ हमारी
एक SL यानी सिंगुलर वर्ब जो हम नई बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं हम S या AS लगा देंगे। किस में लगा देंगे? B1 में। ये हमारी सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। कैसे? अब जैसे कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब हमने पढ़ा, तो हैव क्या होगी हमारी? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होगी हमारी? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैड। और जो सिंगुलर वर्ब होगी हमारी क्या होगी? हैज। क्या होगी? हैज। हम इसकी सहायता से इसको क्या कहते हैं? हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है बेटा, टेंस पहचानना आप लोगों को बहुत इजी है। आप टेंस को रटे नहीं, सीखें। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम टेंस में त्रुटि कर देते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें या आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, या हमें बिल्कुल कुछ भी आएगा भी नहीं। इतना ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस से ही हम सीखते हैं वॉइस। वॉइस में टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और नरेशन। टेंस से ही नरेशन। और एक टॉपिक आपका और है जो आपकी क्लासेस में है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सभी किस पर डिपेंडेंट है बेटा? टेंस पर डिपेंडेंट है। अगर आपको टेंस बहुत अच्छे तरीके से पहचानना आ गया, क्योंकि आप टेंस को डटे नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके हिंदी पहचान